लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारतीय फौज के मुजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इजहार हमदर्दी और इस बात का अज़म है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इनके हक की खुददारियत के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जुलूसों और एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया जा रहा है। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई जाएगी, जबकि मरकजी तकरीब मंगला पुल मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होगी। तकरीब में मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा, जबकि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खानों में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद होंगी। तकरीब में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया को भारतीय मुजालिम से आगाह करेंगे। याद है कि मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और निहत्ती कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीरियों को हक़ खुददारियत के लिए बेमिसाल अज़म पर खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने उसूली मौके पर कायम है। सदर आरिफ अलवी ने याद दहानी करवाई है कि हक़ खुददारियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश और मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़े का हल पाकिस्तान का हतमी मकसद है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर से मुतालिक हतमी फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होगा। कश्मीर का हतमी फैसला आज़ादाना तवाब राय के जरिए ही किया जाएगा और कश्मीरी अवाम जबर के खिलाफ जरूरतमंदाना जद्दोजहद में जरूर सुरखरू होंगे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर बात करते हुए कहा कि भारत वादी में गैर कश्मीरियों की आबादकारी से मुसलमानों की तकलील आबादी का आगाज कर चुका है। भारत गैर इंसानी हरबे सफारत खाना कवानीन और रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत मावराए अदालत कत्ल, जालिमाना हिरासत और जाली मुकाबले में मुलविस है। भारत हिरासती तशद्दुद, पैलेट गनों की इस्तेमाल और घरों को मस्मार करने में भी मुलविस है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि 9 लाख से ज्यादा काबिज भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को एक बड़ी जेल में बदल दिया है। RSS और BJP की कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश है, जबकि भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। सदर पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर में भारतीय इकदाम से खित्ते में अमन की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचा है। कश्मीर में भारतीय इकदाम से जनूबी एशिया और दुनिया में संगीन असरात मरतब होंगे। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और दरेपा हल ही खित्ते में पायदार अमन और तरक्की का रास्ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़ा हल करने में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन में सरमायाकारों की मुलाकातें हुई, जिसमें कराची और फैसलाबाद में पानी के मंसूबों से मुतालिक गुफ्तगू हुई। कराची में K4 मंसूबा, हब कैनाल, जबकि फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से बात हुई। फवाद चौधरी ने बताया कि वज़ीर आज़म आज चीनी सदर के सरबराहन मुमलिकत के आज़ाज़ में दिए गए ज़हराने में शिरकत करेंगे। इनकी आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी, जबकि वज़ीर आज़म आज उज़्बेकिस्तान के सदर और चीन के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि चीन के सरमाए ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम पहली मर्तबा शरीक हुई है, जिसका चीन के अवाम की जानिब से वालिहाना खैर मकदम किया गया है। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के अवाम की एक दूसरे के लिए मोहब्बत का इजहार पर है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की थिंक टैंक से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि दुनिया और एक साथ जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका चीन तनाज़ा हल करने में पाकिस्तान किरदार अदा करने को तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए और भारी मिकदार में गोला और बारूद असला बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द शनाख्त असमतुल्ला और उर्फ हाफिज के नाम से हुई है और दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी है। तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गोला बारूद और असलाह बरामद हुआ है। बरामद असले में सब मशीन गन्स, दस्ती बम और कई किस्म की गोलियां शामिल हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। नजर डालते हैं आलमी नजरनामे पर।
सऊदी एविएशन ने पाकिस्तानी और सऊदी शहरियों समेत तमाम मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। सऊदी एविएशन ने सऊदी अरब आमद के लिए वैक्सीनेशन और मनफी PCR टेस्ट या रैपिड टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। टेस्ट सऊदी अरब रवानगी के वक्त से 48 घंटे के अंदर कराया जाएगा, जबकि 8 साल से कम उम्र बच्चे पाबंदी से मुस्तस्नी होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब से रवानगी के ख्वाहिशमंद सऊदी मुसाफिरों के लिए बूस्टर वैक्सीन भी लाजमी करार दी गई है। सऊदी एविएशन की जानिब से नाफिज की गई सफरी पाबंदियों का इतलाक बुध 9 फरवरी से होगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने निहत्थे कश्मीरियों के साथ साथ सहाफियों पर भी क्रैकडाउन कर दिया है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक भारतीय काबिज फौज ने कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत में पोस्ट पर कश्मीरी सहाफी फहद शाह को पुलवामा से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब कश्मीरी मीडिया का बताना है कि श्रीनगर में मुजाहिरे की कवरेज सहाफी सज्जाद गुल को भी गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल रहे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद भारतीय फौज के मुजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इजहार हमदर्दी और इस बात का अज़म है कि पूरी पाकिस्तानी कौम इनके हक की खुददारियत के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई में 1.35% इजाफा हो गया है, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 19.53% हो गई है। इदारा शुमारियात ने बताया है कि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 21.46% पर पहुँच गई है। इदारा शुमारियात की जानिब से अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी हुई है। टमाटर औसतन 70 रुपए 94 फी किलो महंगा हो गया और औसतन कीमत 149 रुपए 65 पैसे फी किलो हो गई है, जबकि जिंदा मुर्गी औसतन 19 रुपए 33 पैसे फी किलो महंगी हुई है और 203 रुपए 39 पैसे फी किलो हो गई है। इदारा शुमारियात ने बताया कि एक हफ्ते में लहसुन 17 रुपए 80 पैसे फी किलो महंगा हो गया, जबकि सरसों के तेल की कीमत में 9 रुपए 19 पैसे फी किलो इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात का कहना है कि LPG का घरेलू सिलेंडर 35 रुपए 86 पैसे, आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 32 पैसे महंगा हुआ, जबकि दूध, दही, मटन, बीफ, दाल मसूर, दाल चना, केले और एनर्जी सेवर भी महंगे हो गए हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 6 अशिया की कीमतों में कमी और 23 में इस्तेकाम रहा। आलू 2 रुपए 45 पैसे फी किलो, प्याज 1 रुपए 40 पैसे फी किलो सस्ते हुए, जबकि अंडे की कीमत में फी दर्जन 6 रुपए 5 पैसे कमी हुई और चीनी औसतन 76 पैसे फी किलो सस्ती हुई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। तिब्बी साइंसदानों ने एक ऐसा स्टिकर बना लिया है जिसमें इंसुलिन मौजूद होती है और जिसे गाल के अंदर वाले हिस्से में लगाकर आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस की यूनिवर्सिटी ऑफ लैले के प्रोफेसर ने कहा है कि दीगर ममालिक के मुहक्किकीन ने गाल के अंदर चिपकाए जाने वाले तजुर्बाती इंसुलिन स्टिकर बना लिए हैं, जिन्हें मुंह के अंदर चिपकाने से इंसुलिन की मुनासिब मिकदार जिस्म में शामिल हो जाती है। इन स्टिकर्स में बार बार इंसुलिन दवा शामिल की जा सकती है। सभी जानते हैं कि इंसुलिन की डोज टीकों या पंप से जिस्म में दाखिल होती है, लेकिन अब मुहक्किकीन का तैयार करता तजुर्बाती पेवन गाल के अंदर चिपककर खून में इंसुलिन दाखिल करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये नर्म स्टिकर 3 अशिया पर मुश्तमिल है। इसे पॉलीएरिलिक एसिड नामी पॉलीमर के नैनो फाइबर से बनाया गया है, फिर इसमें बीटा साइक्लोन डिस्ट्रक्शन मॉलिक्यूल मिलाया गया है और आखिर में ग्राफीन ऑक्साइड की कुछ मिकदार शामिल की गई है। स्टिकर बनाए जाने के बाद अगला मरहला इसमें दवा शामिल करना है। इसके छोटे टुकड़ों को इंसुलिन महलूल में 3 घंटों तक डिबो दिया गया है। इसके बाद इन्हें खंजीरों के गाल के अंदर मौजूद खाल की तहों पर लगाया गया और फिर इंफ्रारेड लेंस से उन्हें 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक 10 मिनट तक के लिए गर्म किया गया। 10 मिनट तक गर्म करने पर इस पेवन से इंसुलिन का इखराज होने लगता है और जिल्द के अंदर दवा जब्त हो जाती है। साइंसदानों ने डायबिटीज में मुब्तला जानवरों पर इस तजुर्बे का आगाज किया। हर जानवरों को 10 मिनट का ये पेवन लगाया गया। रिसर्चर्स ने देखा कि फौरी तौर पर इनके खून में शक्कर की मिकदार कम होने लगी है और सिर्फ 20 मिनट में इंसुलिन की पूरी डोज जिस्म के अंदर पहुंच गई। तहकीक में देखा गया कि गाल के अंदर लगाए जाने वाले स्टिकर से जिल्द पर कोई खराश या मनफी असर नहीं हुआ। ये पेवन 6 इंसानों को भी 2 घंटों तक लगाए गए और इसके अंदर भी कोई मनफी असरात मरतब न हुआ। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर और कुछ अरसा कबल गैर अखलाकी फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मारूफ बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने करोड़ों की जायदाद अहलिया के नाम कर दी। राज कुंद्रा को गुज़िश्ता बरस गैर अखलाकी फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ा राज कुंद्रा को मुंबई की मुकामी अदालत ने 2 माह जेल में रहने के बाद 50,000 रुपए की जमानती मुचलके जमा करवाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। ताहम अब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि राज कुंद्रा ने अपनी 38 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए की
जायदाद को अहलिया शिल्पा शेट्टी के नाम पर मुंतकिल कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शिल्पा के नाम मुंतकिल की गई जायदाद में 5 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत की पहली मंजिल और जोहो में वाक़ समंदर रोक बंगला भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा की जानिब से भी जायदाद मुंतकिली के दस्तावेजात मुआवजा 1 करोड़ 90 लाख भारतीय रुपए अदा किया गया है। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा का कहना है कि राखी सावंत बॉलीवुड की वाहिद सच्ची इंसान है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों राखी सावंत ने शिल्पा की बहन शमेटा शेट्टी की सालगिरह की पार्टी में शिरकत की और वहां मौजूद राज कुंद्रा के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सेकंड्स की वीडियो में शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा ने कहा कि राखी सावंत बॉलीवुड की वाहिद सच्ची इंसान है जो हक के लिए हमेशा खड़ी होती हैं। दूसरी जानिब राखी ने भी पोस्ट के कैप्शन में राज कुंद्रा की तारीफ करते हुए लिखा कि आप एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे शौहर और वालिद भी हैं। वाज़ेह है कि राज कुंद्रा को गुज़िश्ता बरस गैर इखलाकी फिल्में बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बाद राज कुंद्रा को मुंबई की मुकामी अदालत ने 2 माह जेल में रहने के बाद 50,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और इससे बचाव के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। ताहम रोजाना लाखों की तादाद में फेस मास्क को इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदानों में डाल दिया जाता है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल शुदा मास्क से तामीराती खाम माल और सड़क बनाने का काम तो लिया जा चुका है, लेकिन अब पहली मर्तबा मास्क से सस्ती और मौसर पायदार बैटरियां बनाने की पेशरफ हुई है। ये तहकीक रूस की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने की है और इनका दावा है कि मास्क से बैटरी उन्होंने 99.7 वाट आवर फी किलोग्राम बिजली हासिल की है, जो एक अहम कामयाबी है। ये म्यार लिथियम आयन बैटरियों के करीब है जो आम इस्तेमाल हो रही है। लिथियम आयन बैटरियों से 100 या 265 वाट आवर फी किलोग्राम की बिजली हासिल हो सकती है। इस्तेमाल शुदा मास्क को साफ और जरासीम से पाक किया गया। इसके बाद इन्हें ग्राफीन की रोशनाई में डुबो दिया गया। अगले मरहले में मास्क को दबाकर उन्हें 140 दर्जे सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। फिर इनसे बारीक गोलियां बनाई गई जो बैटरी के बरकीरों की तरह काम करती है। इनके दरमियान हाजिज इंसुलेशन की परतें भी लगाई गई हैं और वो भी पुराने मास्क से बनाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे अमल को एक इलेक्ट्रोलाइट महलूल में डुबोकर इस पर हिफाजती परत चढ़ाई गई है और वो भी तिब्बी कचरे से बनाई गई है, जिनमें गोलियों के खाली ब्लास्टर पैक भी शामिल हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन के पहले मरहले के मैच में बाबर आजम की 90 रन की इनिंग्स के बावजूद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 9 रन से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी के 174 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। कप्तान बाबर आजम 90 रन बनाकर ही नॉट आउट रहे हैं। वाज़ेह है कि कराची के इस इवेंट में ये मुसलसल चौथी शिकस्त है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी। पेशावर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। शुएब मलिक 52 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। कराची किंग्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी का आगाज अच्छा रहा और टीम ने 6 ओवर्स के अंदर ही बगैर किसी नुकसान के 50 रन मुकम्मल कर लिए। ताहम 53 रन के मजमूई स्कोर पर सेट बैटर हजरतुल्लाह 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। ज़ल्मी को दूसरा नुकसान कामरान अकमल की सूरत में उठाना पड़ा, वो 21 रन बना सके। इसके अलावा हैदर अली भी 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 3 विकेटें गिरने के बाद सीनियर बैटर शुएब मलिक ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में टीम का स्कोर 173 तक ले गए। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। इब्तिदाई कारून वस्ती के बरतानिया में एक 6 साल लड़की की अलमनाक मौत की वजह साइंसदानों ने मालूम कर ली है। तफसीलात के मुताबिक एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टो के महकीकीन ने 6 साल बच्चे की बकायात की तजुर्बे के बाद इसकी वजह मौत की तफसीलात जारी की हैं। ये बच्चा 1400 साल पुराने एंग्लो सैक्सन दौर से ताल्लुक रखता है। बच्चे की बकायात कैम्ब्रिजशायर ने के इलाके से दरियाफ्त की गई हैं। अब साइंसदानों ने जीनियाती तजज़िये के बाद एक मदद से एक 4400 कबल मरने वाले इस बच्चे की मौत की वजह जान ली है। लेबोरेटरी में होने वाले तजज़िये से ये इंकशाफ हुआ है कि इस 6 साल बच्चे को 540 से 550 बाद अज़म मसीह के दरमियान एडेक्स से पहाड़ी सिलसिलों में दफन किया गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक दांत के जीनियाती तजज़िये से ये बात सामने आई है कि ये बच्चा गर्दन तोड़ बुखार, ताउन और जोड़ों के दर्द में मुब्तला था। ताहम बच्चे की मौत की वजह इन्फ्लुएंजा और ताउन है, क्योंकि वैक्सीन इजाद होने से कबल 1977 तक इन्फ्लुएंजा बच्चों में मौत का आम सबब था।
साइंसदानों का कहना है कि मुमकिन तौर पर इन्फ्लुएंजा की वजह से कुव्वत मुदाफिक कमजोर पड़ने से ताउन ने इसे अपना निशाना बना लिया। मुहक्किकीन ने 2 फरवरी को जीनियम बायोलॉजी में शाया शुदा मकाले में कहा था कि इब्तदाई करून बस्ती के इंग्लैंड में 6 साल लड़के की अलमनाक मौत ने साइंसदानों को हीमोफ्िलस इन्फ्लुएंजा बी की तारीख का इब्तदाई बराह रास्त इशारा दे दिया है। तकरीबन 550 ईस्वी में ये ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा पुराना केस है जिसे HIV कहा जाता है। इस लड़के को क़यामत शायर ने ताउन के कब्रिस्तान में दफन किया था। लड़के के एक दांत से लिया गया DNA इस बात की निशानदही करता है कि इन्फ्लुएंजा भी इसी दौर में लोगों को मुतासिर कर रहा है जब तारीख की पहली दस्तयाबी ताउन की वबा फैली हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।